हेलो 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 एवरीवन। तो आप लोगों के बहुत से डिमांड पे ऑब्वियसली आप लोग थंबनेल देखे होंगे एंड ये जो बहुत छोटी सी वीडियो होने वाली है जिसमें कि हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है पावर सिस्टम जो सेकंड है इसका हम आपको बताने वाले हैं एज ऑफ माय ओन एक्सपीरियंस ऑफ मतलब जितने भी हमने चैप्टर कवर किया और उसमें जितने पास्ट ईयर क्वेश्चन है जो रिपीटेड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन है उसको हम इस मतलब बताने वाले हैं। तो ऑलरेडी जो आप पावर सिस्टम के जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है उसके मतलब जो इंपॉर्टेंट 2 मार्क्स का क्वेश्चन है उसको मैंने अपलोड कर दिया और ये जो है 7 मार्क्स के क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसको आप हर एक यूनिट्स में आपको कवर करके दूंगा और आप मतलब इतने केवल चैप्टर को पढ़ के अगर आप एग्ज़ाम देने चाहते हैं तो मेरा बात मानिए ऑब्वियसली आप एग्ज़ाम में तो बैक तो नहीं लगेगी। 110% मैं कह सकता हूँ 100% मतलब 100 तो नहीं 99% मैं कह सकता हूँ कि अगर जितना मैं टॉपिक बोल रहा हूँ उतना अगर आप कर लेते हैं ना तो मतलब 70 में आप 35 से 40 तक ला सकते हैं, उम्मीद कीजिए। लेकिन हाँ जितना टॉपिक मैं बता रहा हूँ उतना कर लीजिए। और चलिए सबसे पहले हम आपको यूनिट नंबर फर्स्ट जो कि आपका फर्स्ट एनालिसिस है उसमें केवल 3 से 4 ही क्वेश्चन मैं बताऊँगा। मतलब हर एक जो भी यूनिट है उसे 4 से 5 क्वेश्चन बताऊँगा। देख सकते हैं आपके सामने क्वेश्चन इज़ प्रेजेंट नाउ। सबसे पहला जो यूनिट है पहला क्वेश्चन से मैं केवल आपको 5 मतलब जो क्वेश्चन है उसको मैं बता रहा हूँ, केवल 5 क्वेश्चन करके चले जाइए और जो 2 मार्क्स के हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया उतना करके चले जाइए, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर फर्स्ट जो कि आपका फॉल्ट एनालिसिस है जिसको कि आप बिल्कुल छोड़ नहीं सकते। पहला क्वेश्चन है कि डिस्यूट द एक्सप्रेशन मतलब जो एक्सप्रेशन होता है पावर इन द टर्म ऑफ सिमेट्रिकल कंपोनेंट। तो सिमेट्रिकल कंपोनेंट में हमने आपको अभी जब आप वन शॉट देखोगे तो हमने आपको सिमेट्रिकल कंपोनेंट में मतलब एक अल्फा ऑपरेटर लेके बी ए मतलब जो पॉजिटिव नेगेटिव सीक्वेंस है सबका हमने मैट्रिक्स में 1/3 जो ऐसा फार्मूला आया है अगर आपको याद होगा अल्फा स्क्वायर अल्फा। तो ये वाला जो सिमेट्रिकल फॉर्म में जो अनबैलेंस सिस्टम होता है बैलेंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं अल्फा डेल ऑपरेटर। देखिए मैं समझाने लगूंगा तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बस मैं बताने आया हूँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का केवल मतलब 5 से मैं चाहता हूँ कम से कम मिनट में ये वीडियो बने ताकि सब लोगों को ये शेयर कर सको आप लोग और सब लोग जितना जल्दी हो सके मतलब सभी क्वेश्चन को गो थ्रू कर ले क्योंकि एग्ज़ाम इज़ वेरी नियर एंड यू हैव टू वर्क ऑन योर मतलब पढ़ना भी है तो यू हैव टू वर्क ऑन ऑल द आंसर्स ऑल्सो। आपको रिवाइज करना है आंसर ज़्यादा से ज़्यादा डायग्राम पे आप फोकस करेंगे। एंड नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट द सेकंड क्वेश्चन जो सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट यूनिट से इंपॉर्टेंट है जो एक्सप्रेशन होता है। देखिए सबसे पहले मैं बहुत ही अच्छे से अपने नोट्स मतलब जो हैंड रिटन नोट्स है उसमें जो लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट है सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट डबल लाइन मतलब डबल लाइन टू फॉल्ट होता है एल फॉल्ट होता है जो सिंगल लाइन टू SLG फॉल्ट होता है लाइन टू लाइन फॉल्ट होता है और जो मतलब जो ये डबल लाइन टू ग्राउंड डबल LG फॉल्ट होता है। ये तीनों जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है मतलब आप इसको गांठ बांध कर रख लो तीनों का डेरिवेशन में से एक ना एक तो मतलब 110% आने वाला है। तो इस तीनों का डेरिवेशन हमने बहुत अच्छे से समझाया है वन शॉट में बहुत ही मतलब मेरे को भी टाइम लगा था लेकिन हाँ मैंने रट लिया है और मेरे को आप बोलोगे तो मैं आँख मूंद के भी कर सकता हूँ। तो जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ उतना तो मैं करके जा ही रहा हूँ और एक्स्ट्रा भी मैं करूँगा। लेकिन ये जो सीरीज़ है केवल उस स्टूडेंट के लिए है जो मतलब बहुत ही अच्छा स्कोर या जिनको डर है कि हाँ कौन सा क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, राइट। तो लास्ट क्वेश्चन जो हमने रिएक्टर के बारे में बताया था लास्ट में आप जो वन शॉट में जाओगे तो बहुत से रिएक्टर बताया था फीडर रिएक्टर जो आपका मतलब फीडर रिएक्टर हो गया बस बार रिएक्टर हो गया। तो इस रिएक्टर से भी क्वेश्चन आ सकते हैं 2 नंबर में 7 नंबर में। बस फर्स्ट यूनिट से 5 क्वेश्चन पहला जो है सिमेट्रिकल कंपोनेंट दूसरा जो है LG फॉल्ट SLG फॉल्ट डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट एंड जो है मतलब रिएक्टर के बारे में बस इतना पढ़ लो फर्स्ट यूनिट आपका कवर। नाउ अगर हम सेकंड यूनिट की बात करें सेकंड यूनिट जो है लोड फ्लो एनालिसिस। तो मैं शुरू से वन शॉट जब से अपलोड कर रहा हूँ सबसे पहले मैं कहा हूँ कि 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। सबसे पहले गॉस सीडल मेथड जिसमें कि गॉस सीडल मेथड का एक्सप्रेशन इसको आपको रटना ही पड़ेगा अगर समझ में ना आए तो। उसके बाद जो फ्लो जो मतलब फ्लो डायग्राम है उसको आप याद कर लीजिए। उसके बाद न्यूटन रेप्शन होता है। देखिए इसमें न्यूटन रेप्शन शायद हमने नहीं दिया फ्लो चार्ट मतलब हमने यहाँ लिखा है गॉस सीडल दिया है शायद न्यूटन रेप्शन लिखना भूल गया तो न्यूटन रेप्शन भी आप याद कर लेना। न्यूटन रेप्शन एंड गॉस सीडल मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए फर्स्ट डिकपल मेथड हमने इस बार लिया है मतलब 2 बार से लगातार जो है न्यूटन रेप्शन एंड जो आपका मतलब गॉस सीडल है आ रहा है तो इस बार इसका चांस बनता है इसलिए हमने इसको दिया है। आप इसे जाके देख सकते हैं मतलब इसको अगर आप केवल पढ़ते हैं तो ठीक है लेकिन इसको आप पढ़ के और अपनी कॉपी पे 2-3 बार रिवाइज़ कर लीजिए। उसके बाद जो वेरियस टाइप ऑफ जो बसेस होती हैं जैसे लोड फ्लो एनालिसिस में हमने बसेस 3 टाइप की बताई थी आपको PV बस बताया था मतलब लोड बस जनरेटर बस एंड रेफरेंस बस। तो ये जो बसें होती हैं ना इसको ज़रूर से ज़रूर पढ़िए। सेकंड यूनिट में बस आपको 4 क्वेश्चन हमने बताया चारों क्वेश्चन जरूर कर लो आप। जब आप ये क्वेश्चन कर लोगे ना जब एग्जाम दोगे तब मेरी याद आएगी कि यस वॉट एवर द थिंग आई टोल्ड यू आफ्टर वेरी मच मतलब कह सकता हूँ बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद मैं ये आपको केवल 1 से 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसको कि आप करके जाओगे तो आपका मेहनत फालतू नहीं जाने वाला है। अब भाई आगे मैं कुछ
नहीं कह सकता। अगर क्वेश्चन जो है बिल्कुल न्यूमेरिकल आ गया तो न्यूमेरिकल भी आ गया तो मैं आपको न्यूमेरिकल भी कराया हूँ इस बार, ऐसा नहीं एक न्यूमेरिकल नहीं दिया वन शॉट में। न्यूमेरिकल भी आपके जाके प्रैक्टिस करो जरूर से जरूर। अगर आप मान कर चलो थ्योरेटिकल नहीं कर पा रहे हो तो न्यूमेरिकल भी कर लो, ठीक है। तो तीसरा ट्रैवलिंग वेव है। ट्रैवलिंग वेव में सबसे पहला लॉसलेस लाइन का जो एक्सप्रेशन है, लॉसलेस लाइन का एक्सप्रेशन में वोल्टेज वेव इक्वेशन, करंट वेव इक्वेशन बहुत ही अच्छे से मैंने हैंड रिटन नोट्स में आपको समझाया, सब कुछ हैंड रिटन नोट्स। सबसे ज़्यादा अगर मैं मतलब ध्यान दिया हूँ, सबसे ज़्यादा मैं पढ़ा हूँ तो पावर सिस्टम सेकेंड ही पढ़ा हूँ इस सेमेस्टर में, जस्ट बिकॉज ऑफ यू। तो आगे बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन जो कि रिफ्लेक्शन, जो मतलब एक्सप्रेशन ऑफ रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन कोफिशिएंट है एंड मतलब एक कोफिशिएंट जितने भी है, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट, इसमें रिलेशन क्या होता है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो वेवले लैटिस डायग्राम है उसका एग्जांपल और उसका मतलब जो भी उसका मतलब कैसे हम मतलब इसको ड्रा करते हैं सब कुछ, आप वेवले लैटिस डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो केवल 3 क्वेश्चन थर्ड यूनिट आप देख सकते हो, केवल 3 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में सब क्वेश्चन हैं, तो आप इसको बहुत अच्छे से पढ़िए, ठीक है। आगे हम बात करते हैं फोर्थ यूनिट जो है स्टेबिलिटी इन पावर सिस्टम। तो स्टेबिलिटी इन पावर सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट क्या, केवल 3 क्वेश्चन है ना, 3 क्वेश्चन नहीं 5 क्वेश्चन हम फोर्थ यूनिट देने वाले हैं। सबसे पहला जो एक्सप्रेशन जो हमने मतलब हैंड रिटन नोट्स में सब कुछ बताया है, तो देखिए मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा मिनिमम चार्ज पे करना पड़ेगा और यू कैन गो थ्रू द माई नोट्स हैंड रिटन नोट्स, जिसमें कि बिल्कुल अच्छे से मैंने आपको डिस्क्राइब किया है। तो सबसे पहला जो मैक्सिमम जो पावर बिटवीन 2 नोड है जो कि हमको प्रूफ करना होता है x = √3r, तो इसका एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एज वेल एज जो सिंक्रोनस मशीन में जो स्विंग इक्वेशन है, स्विंग इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको छोड़ के मत जाइएगा। एज वेल एज जो इक्वल एरिया क्राइटेरिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है चौथा यूनिट से। ये केवल 3 से 4 आपको डेरिवेशन याद करना होगा और आप अच्छे से अच्छे मार्क्स मतलब यू कैन गेन। 21 नंबर के बारे में तो सोचना नहीं है अगर इतना आप कवर कर लेते हो तो, और कवर करके लिखना भी होता है एग्जाम में, ये नहीं कि आप कवर कर लिए एग्जाम में लिखे नहीं और आके फिर बाद में वीडियो पे कमेंट कर रहे हो कि भैया जो आपने बताया या जो भी समझ में नहीं आया, तो इट्स नॉट माई फॉल्ट, इट्स योर फॉल्ट, ओके। देन आगे हम बात करें तो डिफाइन द एक्सप्रेशन ऑफ क्रिटिकल क्लियरिंग टाइम एंगल। देखिए ये मैं जब आपको वन शॉट दे रहा था तो मेरे को भी नहीं समझ में आया, ना मैं आपको समझाया हूँ, तो ये अगर आपको लगे तो आप पढ़ना याद करना, मैं इसको छोड़ दूंगा यार, कितना मैं भी पढ़ूंगा, थोड़ा सा रटूंगा, अगर मेरे को टाइम मिलेगा तो रटूंगा, नहीं तो छोड़ दूंगा, क्योंकि इतना मैं अच्छे से कवर करके जो टॉपिक्स बोल रहा हूँ उतना कवर अगर अच्छे से देखो, ज़्यादा के चक्कर में कुछ नहीं हो पाता है। तो जो भी पढ़ो अच्छे से पढ़ो कि वो अगर क्वेश्चन आए तो उसमें 7 में 6 नंबर तो कम से कम मिल जाए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आई होप यू आर गेटिंग, ओके। लास्ट जो क्वेश्चन है स्टेप मेथड, मतलब जो ये भी हम आपको नहीं समझा पाए थे, तो ये भी आप दोनों क्वेश्चन जो है इसको मैंने इसीलिए अलग से लिया है, ये दोनों क्वेश्चन मैंने नहीं समझाया फोर्थ यूनिट में, आपको रटना ही पड़ेगा। मैं भी एक बार देख लूँगा, अभी देख लेना, एटलीस्ट फिगर देख लेना कि अगर कुछ ना समझ में, अगर ऑप्शन में होता है ना, ऑप्शन वाला अगर समझ में ना आया तो ये तो कम से कम देखे रहोगे तो सब फिगर बना दोगे, और कुछ भी लिखोगे तो 7 नंबर में अगर 2 नंबर मिलता है तो बहुत अच्छा है, ठीक है ना, की जगह पे कुछ तो मिल रहा है ना। आगे हम लास्ट यूनिट की बात करते हैं जो कि इंट्रोडक्शन टू पावर, जो मतलब सिस्टम प्रोटेक्शन है। तो इसमें हम केवल आपको कितना क्वेश्चन देने वाले, 4 क्वेश्चन। सबसे पहला जो है ऑपरेशन प्रिंसिपल ऑफ रिले कैसे वर्क करता है, रिले का मतलब पूरा अच्छे से मैंने मतलब इसका डायग्राम दिया, इसका वर्किंग प्रिंसिपल बताया, तो आप जाके देख सकते हैं। एज वेल एज जो आपका ऑपरेशन ऑफ ओवर करंट रिले एंड डिस्टेंस प्रोटेक्शन जो रिले है, इसका नीट एंड डायग्राम, मतलब जो डायग्राम होना चाहिए ना बहुत क्लियर होना चाहिए, ऑपरेशन बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए कैसे काम कर रहा है। एज वेल एज थर्ड क्वेश्चन है ये जो है डिफरेंशियल रिले और इसका डेरिवेशन जो है कंडीशन, मतलब सब कुछ जो है डिवाइड स्टीयरिंग कॉइल इज यूज इन डिफरेंशियल रिले। तो डिफरेंशियल रिले जब आप पढ़ोगे तो उसमें सब कुछ हमने मतलब PDF में दिया हुआ है, तो आप मतलब वहाँ से गो थ्रू कर लेंगे। एंड लास्ट क्वेश्चन जो है मतलब शॉर्ट नोट में भी 7 नंबर में आता है, जो कि प्रीवियस ईयर में शायद आया, रिकवरी वोल्टेज क्या होता है, रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज क्या होता है, एक्टिव रिकवरी वोल्टेज क्या होता है, और रेट ऑफ मतलब जो रिकवरी राइज ऑफ रिकवरी वोल्टेज है ये क्या होता है। तो ये 4 क्वेश्चन मैं बस दिया हूँ। देखो टोटल क्वेश्चन कितने हो जाएंगे, 4 क्वेश्चन यहाँ से, मतलब फिफ्थ यूनिट से, यहाँ से फिर 5 4 9 क्वेश्चन, एंड थर्ड यूनिट से 9 3 11 क्वेश्चन, यहाँ पे हो गया 11, और फिर से 4 11 4 मतलब कितना हो जाएगा 16, और 16 और 5 मतलब टोटल हमने आपको 5 यूनिट से, देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टोटल जो आपका पावर सिस्टम है इसमें 5 यूनिट है। 5 यूनिट में केवल मैं UNIT यूनिट में 21 क्वेश्चन दिया हूँ। 21 में अगर आप मतलब अगर मान के चलो 21 क्वेश्चन मैंने आपको बताया हर यूनिट से, अगर हर यूनिट से अगर 15 क्वेश्चन भी कर लोगे ना तो अच्छे से पास हो जाओगे। दैट्स ऑल अबाउट द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके जस्ट मतलब डिमांड पे हमने ये क्वेश्चन बताया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो प्लीज़ अब आपका डिमांड था तो प्लीज़ शेयर करना भी ना बोले। थैंक यू।